हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। डिस्टोपिया टूरिज्म में आप सबका स्वागत। आज की जो टॉपिक है वो इस्लामिक इम्पीरियलिज्म है। आप इसको इस्लामिक इम्पीरियलिज्म बोल सकते हैं या इस्लामिक डिवाइन इम्पीरियलिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको कुरान में इतने सब चीज़ें मिल जाएंगे, इतनी आयतें मिल जाएंगी आज कि यू कैन ऑलमोस्ट जस्टिफाई कर सकते हैं कि कुरान की आयतों से ही आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म। शुरू करने से पहले हम मतलब समझते हैं। लेट्स गेट आवर डेफिनेशंस राइट, सॉरी अपने लेट्स गेट आवर मीनिंग्स राइट ऑन कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हावी हो जाता है। वो हमला करता है और उस मुल्क को अपने में मिला लेता है, उसे कहते हैं कॉलोनियलिज्म। इम्पीरियलिज्म भी कुछ हद तक कॉलोनियलिज्म है, क्योंकि इसमें भी वायलेंस है और बहुत ही शिद्दत वायलेंस है, जिसमें ना सिर्फ एक देश दूसरे देश को अपने में मिलाता है, पर वो पूरी तरीके से इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और कई और तरीके से भी उस देश को चलाने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर से आप वो ये बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर कोई आप ये भी कह सकते हैं कि ये एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी जो ईरान में था, और ये जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी एक ज़माने तक ईरान की इकोनॉमी डिक्टेट कर रही थी, ये एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी से। तो इसे भी आप इंपीरियलिज्म कह सकते हैं, एक किस्म का इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म कह सकते हैं। तो इंपीरियलिज्म हैज़ अ लॉट ऑफ डिज़ाइंस, बहुत सारी चीज़ें होते हैं इसमें। एक रेसिज्म का भी एंगल होता है, और इस रेसिज्म के एंगल को फ्रांस फानून जैसे फिलोसोफर्स ने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप उनकी किताब पढ़ सकते हैं, बहुत सारे उनकी किताबें इस बारे में कि किस तरीके से कॉलोनियलिज्म के थ्रू, किस तरीके से ये वेस्टर्न इंपीरियलिज्म ने अफ्रीका में रेसिज्म फैलाया और लोगों को, और ये ना सिर्फ उनकी माली हालत को तबाह करा, उनके कल्चर को भी बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया। तो आज हम कुरानिक जस्टिफिकेशन, किस तरीके से कुरान जस्टिफाई करता है इम्पीरियलिज्म को। तो हमारे साथ अभी जुड़े हैं सचवाला जी, और डॉक्टर साहब भी है हमारे आज एलिट पैनल में। सचवाला जी आदाब, और डॉक्टर साहब भी जुड़े हैं आदाब। हमसे। कैसे हैं कोहराम जी? डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है। कैसे हैं जी, डॉक्टर साहब? बहुत आदाब शुक्रिया सचवाला जी, कोराम जी, बहुत शुक्रिया। जी सर। तो डॉक्टर साहब, आई मीन वी आर डिस्कसिंग ऑन कॉलोनियलिज्म एज वेल एज इम्पीरियलिज्म, और हम इस्लामिक इम्पीरियलिज्म की बात करते हैं, जो एक बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है। यहाँ पे देखिए, इस्लाम कोई एक देश नहीं है, इट्स नॉट अ कंट्री, एक नेशन स्टेट नहीं है, क्योंकि नेशन स्टेट का कंसेप्ट आया 17th सेंचुरी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। तो इस्लाम एक एक आइडियोलॉजी है, और ये आइडियोलॉजी खुद ही अपने में एक इम्पीरियलिस्टिक डिज़ाइन, इसके डीएनए में ही एक इम्पीरियलिज्म है, जो कई आयतों से आप जस्ट आप निकाल सकते हैं और आप इसका एविडेंस दे सकते हैं। तो इसमें सचवाला जी या डॉक्टर अरमानी, आपका क्या ख्याल है इसमें? एनीबॉडी कैन टेक द माइक। जी सचवाला जी, प्लीज आप इस पे कमेंट दें कि कैसे इस्लाम फैला। हाँ, इस बारे में जिस तरह से अभी कोहराम जी कह रहे थे कि इम्पेरियलिज्म क्या होता है, कॉलोनियलिज्म क्या होता है। अच्छा, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं मीनिंग वाइज। शायद उसमें थोड़ा सा कोई फ़र्क भी हो। लेकिन मैं जब कुरान की जो है आयतों को देखता हूँ, उसके एक्चुअल टेक्स्ट पर जब मैं जो है गौर करता हूँ, तो मुझे ये जो कॉलोनियलिज्म है या इम्पीरियलिज्म है, इससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक बात मुझे कुरान की आयतों में नज़र आती है। अभी जी आपने जो कहा ना कोहराम जी कि जी एक मुल्क दूसरे मुल्क पर चढ़ाई करता है, उसका मकसद क्या होता है कि जो है वो अपनी जो है जो भी अपना कल्चर है या अपनी जो है जो सियासी मफादात की खातिर दूसरे पर चढ़ाई करना। ठीक है। जी अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये इम्पीरियलिज्म क्या होती है, इसको समझने के लिए इस्लाम नामी आइडियोलॉजी ने जो जो असल बुनियादी फिक्र को तराशा है, वो फिक्र जो है वाकई काबिल गौर है और बड़ी गहरी और बड़ी खतरनाक है। वो इस तरह से
कि देखें इस्लाम क्या कहता है या कुरान क्या कहता है, ये ज़मीन किसकी है, ये ज़मीन को किसने बनाया। पहले वो लोगों के जहन में ये बात डालता है कि इस ज़मीन को बनाने वाला अल्लाह है, ठीक है। अच्छा, तो जब इसको बनाने वाला अल्लाह है तो यहाँ पर राज किसका चलेगा। जी देखिए बात यहाँ से शुरू हो रही। यहाँ अब आप एक मुल्क दूसरा मुल्क या एक इलाका दूसरा इलाका या एक खित्ता दूसरा खित्ता या फिर एक यानी क्या कहना चाहिए, एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट की बात नहीं हो रही। जी यहाँ तो बात ये हो रही है कि इस जमीन को बनाने वाला कौन है। तो दावा ये किया जाता है कि इस जमीन को बनाने वाला है अल्लाह। अच्छा, जब बनाने वाला अल्लाह है तो यहाँ पर राज भी अल्लाह ही का चलेगा। तो यहाँ से बात शुरू हो गई। अब अल्लाह का राज चलेगा तो अच्छा, यहाँ पर रिवाज किसका चलेगा। राज अल्लाह का है, रिवाज किसका चलेगा, रिवाज खलीफे का, रसूल का, उसके रसूल का चलेगा। अच्छा, अब आप जरा गौर कीजिए कि अल्लाह भी सामने नहीं है और जिसे रसूल कहा गया वो भी सामने, वो भी मौजूद नहीं है। तो अब इनकी जगह पर जो उनका नायब है उनको सब्स्टिट्यूट कौन कर रहा है, खलीफा। अच्छा, ये जितने भी अब्बासी गुजरे हैं ये सारे के सारे अपने आप को खलीफतुल्लाह कहते हैं, अल्लाह का खलीफा। जी ये बिग ब्रदर नहीं है, बिग ब्रदर नहीं है, और बिग ब्रदर का जो है जो मुकर्रर करदा जो रसूल है वो भी नहीं है, है ना। तो अब सवाल ये है कि है कौन जमीन पर। जमीन पर जो है दंदनाते कौन फिरेंगे, मुल्ला। दादागिरी किसकी चलेगी, ये उनकी चलेगी जिसे मुल्ला कहा गया है, या फिर मुल्ला के पीछे असल में वो सियासी जो है हुक्मरान है जो असल में अब्बासियों ने ये सारी आइडियोलॉजी को तराश कर ये जमीन पर जो है छा जाने का जो इनका जो मकसद है, ये दरअसल इसके पीछे कारफरमा होता है। सचवाला जी, एक चीज़ मैं ज़रा ऐड करना चाहूँगा और ये सवाल भी है एक तरफ से, आपका कमेंट भी चाहूँगा आप दोनों का इस बारे में, कि जब इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म वेस्टर्न पावर, ख़ास तौर से ये जो एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी थी जो एक ज़माने में नेशनलाइज कर दिया था मोहम्मद मुसद्दिक ने 1958 में उसने नेशनलाइज कर दिया था। उससे पहले जो है ये एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी वेस्टर्न पावर के पास था। तो ये किस्म का मैं मान सकता हूँ कि एक इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म है जिससे जो है ईरान की इकोनॉमी को फ़र्क पड़ रहा था। बहरहाल इसको नेशनलाइज किया गया, फिर बाद में एक बहुत बड़ा कू डियाट्रे हुआ वहाँ पर जो इस्लाम का जो इंपीरियलिज्म है वो सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं है, वो कल्चरल भी है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ इकोनॉमी नहीं, यहाँ पे आपके ऊपर नाफिज किया जाता ज़बान, मजहब, रहने का तरीक़ा, वे ऑफ लाइफ, हर एक चीज़। जब इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट किसी पर होता है तो वो एक मुकम्मल कॉन्क्वेस्ट होता है जो वहाँ का पूरी डेमोग्राफी बदल देता है, वहाँ का जो इंडिजिनियस कल्चर है उसको वाइप आउट कर देता है। इसके बारे में आपका क्या? एग्जैक्टली, इसीलिए तो मैंने दो लफ्ज इस्तेमाल किए ना, राज और रिवाज, इसमें सब कुछ आ गया। अच्छा, तो राज किसका, यानी मतलब यह है कि मुतलकुल इनान हुकूमत, जिस पर किसी को कोई चू चढ़ा करने का हक नहीं है, किसी को उंगली को उठाने का तक जो है हक नहीं है, ये है राज। और रिवाज क्या होता है, यानी इस रिवाज के सामने दुनिया के सारे रिवाज मांद और बल्कि ठप हो जाएंगे, रिवाज सिर्फ उसके रसूल का चलेगा। जी अच्छा, इसी बात को जहन में रखते हुए जब हम इस आयत का मुताला करते हैं, देखिए अब आपने जो है सूरा अल बकरा और सूरत अल अंफाल की जो मैं जरा अमित भाई को, हाँ मैं अमित भाई को मैं जरा ये, अमित भाई ये रेडी है क्या, आप आयत होंगे सर? हेलो, हाँ यार अमित भाई है, तो वो आप पहले की वो पहली आयत आप जरा डिस्प्ले करिए। हाँ, ये है सूरत अल बकरा की आयत, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीन कुल्लुहु लिल्लाह। ठीक है। अच्छा, यही मजमून, इसी तरह की बात सूरत अल अंफाल में और ज्यादा जो है ताकतवर तरीके से आई है। तो अब आप इसके बाद वाली आयत दिखाएं। जी, ये सूरत 8 और वर्स 39 839।
जी 839 839 जी। जी अच्छा, इसमें देखें, इसमें भी वही बात की गई है। क्या कहा जा रहा है? वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह। अच्छा, इसका मतलब क्या है? उनसे कंटिन्यूअस फाइट करते रहो, लड़ते रहो, जंग करते रहो, ठीक है, यहां तक के फितना बाकी ना रहे और सिस्टम सारे का सारा किसका हो जाए? अल्लाह का हो जाए। क्यों हो जाए? इसलिए कि ये जमीन अल्लाह की है, इस जमीन को बनाने वाला अल्लाह है। अब आप देखें कि अल्लाह नामी तुगरे को जिस तरह से तराशा गया है और जैसे सबसे आगे रखा गया, और उसके पीछे जो है जो कुछ हो रहा है, देखिए कितनी खतरनाक जो है सोच है। आप जरा इस सोच पर गौर करें। फितना क्या है पहले हमको समझना चाहिए। फितना असल में कुरान की नज़र में क्या है? देखें, कुफ्र और शिर्क असल में फितना है, बल्कि सबसे बड़ा फितना है। आप मेरा वही सवाल था एक्चुअली, फितना का इसमें मतलब क्या है? क्योंकि फितना हाँ, क्योंकि फितना जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि क्राइम बोलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं, नहीं, ये असल में सबको खत्म देखें करने के लिए। कि ये क्राइम या जुर्म और जुल्म दरअसल ये सारे के सारे ये शिर्क और कुफ्र के बाद आ रहे हैं। अच्छा इसलिए कि पूरे कुरान में मुशरिकीन और काफिरों के खिलाफ जंग और जिदाल का, जंग और जिहाद का हुक्म है, लेकिन मुजरिमीन और जालिमीन के खिलाफ कोई एक जगह भी जो है उनके खिलाफ जंग और जो है किताल का हुक्म नहीं है। आप समझ रहे हैं ये बात कितनी गहरी है? कुरान किसी एक जगह भी ये नहीं कहता कि जो है जालिमों के खिलाफ जो है तुम जंग करो। कहीं एक जगह भी ये नहीं कहता कि मुजरिमों के खिलाफ तुम जंग करो, बल्कि कुरान बार बार ये कह रहा है कि काफिरों के खिलाफ जिहाद करो, काफिरों के खिलाफ जंग करो, उनके खिलाफ किताल करो, मुशरिकों के खिलाफ जो है किताल करो, मुशरिकों को पकड़ पकड़ कर कत्ल करो। कुरान कहीं ये नहीं कहता कि जालिमों को पकड़ पकड़ कर कत्ल करो। कुरान ये नहीं कहता कि मुजरिमों को पकड़ पकड़ कर कत्ल करो, कहीं नहीं कहता। अच्छा, तो ये आप कैसा इन्फर करेंगे सचवाला जी? क्योंकि यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि जो हायरार्की है वो है कि भाई मुजरिमों को पकड़ के कत्ल नहीं करो बोल रहा है, या जालिमों को नहीं कत्ल करो बोल रहा है, मगर ये पर्टिकुलर आयत में आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे कि यहाँ पे जो फितना बोल रहा है वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, मतलब वो मुजरिम नहीं है, वो कातिल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मुशरिक है? ये आप कैसा इन्फर कर सकेंगे, कैसा आप कनेक्ट करेंगे? कुरान हमको ये देखना पड़ेगा कि क़िताल पूरे कुरान में किसके खिलाफ है। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा किसके खिलाफ क़िताल का हुक्म देता है कुरान। जब हम देखते हैं तो सारा का सारा क़िताल या तो मुशरिकों के खिलाफ है या काफिरों के खिलाफ है। और फिर यही कुरान ये क्या कहता है? वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, जो काफिर हैं असल में वही जालिम हैं। और फिर ये भी कहता है कुरान कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क ही असल में सबसे बड़ा जुल्म है। अच्छा, ओके, हाँ, आप समझ रहे हैं? सचवाला जी तो कनेक्ट हो रहा है। थोड़ी इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मोमिनीन से बात हुई है तो वो आगे से कह रहे हैं कि अल निसा की 75 पढ़ें, जहाँ पे कुरान हुक्म दे रहा है कि तुम उन औरतों और बच्चों को डिफेंड करने के लिए क्यों नहीं लड़ते कि जो जालिमीन ने जिनको घेर लिया है। तो जरा अल निसा की 75 दिखाएं जी प्लीज। एक सेकंड, अभी देखते हैं, अभी उस पर भी गौर कर लेते हैं जी। ठीक। अच्छा देखिए, यहाँ बात क्या की जा रही है? वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वल निसा वल बिल्दान अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़्वालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। अच्छा, मैंने जो अभी बात की है जरा उस पर गौर करें, क्योंकि मैं जो अल्फाज मैं इस्तेमाल करता हूँ उस पर जो है बहुत यानी वो अल्फाज गौर करने लायक होते हैं। मैंने ये कहा
कि कुरान में काफिरों और जालिमों के खिलाफ कत्लो जिदाल या कत्लो जिहाद का हुक्म नहीं है, लेकिन इस आयत में जो सूरत निसा की, इसमें हुक्म की बात ही नहीं हो रही। इसमें यह कहा जा रहा है कि तुम क्यों नहीं जो है उनके खिलाफ जो है लड़ते। ठीक है जी। जो कमजोर हैं, जो तो अल्लाह के रास्ते में उनके खिलाफ क्यों नहीं करते। इसका तर्जुमा भी जो है मैं ये पढ़ देता हूँ कि क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में उन नातमाम मर्दों, औरतों और नन्हे बच्चों के छुटकारे के लिए जिहाद न करो। सवाल यह है कि इसमें हुक्म कहाँ है, और जबकि मैं बात कर रहा हूँ हुक्म की। मैं मुसलमानों से या उलमा से ये पूछता हूँ कि पूरे कुरान में कोई एक आयत दिखा दो जिसमें यह कहा गया हो कि जाहिदुल ज़ालिमीन, समझे, जाहिदुल ज़ालिमीन या कातिलुल ज़ालिमीन या कातिलुल मुजरिमीन, कहीं किसी एक आयत में है तो बता दो। जो मुजरिम हैं उनके खिलाफ जंग करो। हालांकि होना क्या चाहिए, जो मुजरिम है उनके खिलाफ जंग होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन कुरान कहीं नहीं कह रहा ऐसा। तो सचवाला जी इस आयत के दूसरे हिस्से में ये आ रहा है, ए हमारे रब हमें इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं। जी, तो इंडिकेशन तो कुछ आ रही है यहाँ पे। अब देखना तो ये कि indication मुसलमानों ने ठीक किया है। कि नहीं किया। नहीं ठीक है, लेकिन इसमें हुक्म कहाँ है। हुक्म तो खैर नहीं इसमें आ रहा। ठीक है, देखें, आप हुक्म पर अमल करेंगे या कोई ऐसी कोई किसी और बात पर जो है अमल करेंगे। बस इशारा किया गया। हाँ भाई, देखें कि इशारे की जान कितनी है और हुक्म की जान कितनी है, इस पर गौर करना पड़ेगा। कुरान बार बार यह हुक्म दे रहा है, उक़्तुलुल मुशरिकीन हैसु सक़िफ़्तुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद क़ातिलूहुम। ये भी जो है ये क्या है, पहले अमर है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। लेकिन कितनी गहरी और कितनी मतलब जोरदार तरीके से ये बात की जा रही है कि उनके खिलाफ जंग करो कि फितना बाकी ना रहे। और दीन का मतलब क्या है, सिस्टम सारे का सारा अल्लाह का हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात बड़ी माना कैद है कि सिस्टम सारे का सारा अल्लाह का हो जाए का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि भाई क्या अल्लाह जमीन पर आएगा अपने सिस्टम की बागडोर हाथ में लेने के लिए? क्या वो जमीन पर आएगा? नहीं। तो जमीन पर कौन रहेंगे? सिस्टम नामी चीज की बागडोर किसके हाथ में रहेगी, किनके हाथ में रहेगी? जाहिर बात है वो जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को तराशा, वो जिन्होंने कुरान को लिखा, वो जिन्होंने अल्लाह को तराशा, वो जिन्होंने रसूल को उसका नायब करार दिया। ये सारी के सारे अकीदों के पीछे असल में कौन सी फिक्र कार फरमा है, ये सोचने लायक है। इन पर गौर करना पड़ेगा। सचवाला जी, अगर मैं ये टैग दे दूं, ये जो अभी इससे पहले जो आपने वर्स पढ़ा था, अगर ये मैं टैग दे दूं कि डिवाइनली सैंक्शनड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, ये है इस्लाम। डिवाइनली सैंक्शनड है ये, और कुछ नहीं। देखें, मैं इस बात को ऐसा भी कहूंगा लफ्जों को बदलकर, देखें कि जमीन पर कत्लो क़िताल या जो है मार धाड़ तो पहले भी होती रही है, पहले भी होती रही, बहुत होती रही, इससे इनकार नहीं है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस मार धाड़ कत्लो क़िताल लूट मार को तक़द्दुस का जामा पहनाकर, आप समझ रहे हैं, इसको होली कर देना, इस होलीनेस के पीछे ये जस्टिफिकेशन ले आना कि भाई क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह ने ऐसा कहा हम ऐसा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, ये है असल पॉइंट। अमित भाई को बोल के अगली आयत पे जाएंगे क्या? अच्छा, सो सॉरी अगर आपको देखिए कि मैं अगर किसी को कत्ल कर दूं तो जाहिर बात है सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाएगी, कहेगी यार ये तुमने कत्ल कर दिया। यूं ही अगर मैं उस कत्ल के पीछे ऐसी जस्टिफिकेशन दूं जिसमें तक़द्दुस का जो है पहलू हो, अगर मैं पहलू करने के क्योंकि जो है इससे अल्लाह ने कहा है, अल्लाह के हुक्म, ये क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं मानता, ये क्योंकि अल्लाह को नहीं मानता, ये क्योंकि अल्लाह की आयतों का इनकार करता है,
ये चूंकि अल्लाह के दीन में, ये मतलब इस इस्लाम में पैदा हुआ और फिर जो है इसके बाद इसने अल्लाह के दीन को छोड़ दिया, तो अब चूंकि इसको जो है दुनिया में रहने का हक नहीं है, तो अल्लाह या उसके रसूल का हुक्म यह है कि इसको मार डालो। अब क्या होगा? अब क्या है, जरा सिचुएशन कितनी बदल गई। मैं कह रहा हूं कि जो है कत्ल और क़िताल तो इस्लाम से पहले भी था, लेकिन इस्लाम का कारनामा यह है कि इसने कत्ल और क़िताल को तक़द्दुस का जामा पहना दिया। सचवाला जी, तक़द्दुस का मतलब भी पूछ रहे हैं माधव मानी जी। तक़द्दुस का मतलब यह है कि इसको होली कर दिया, डिवाइनली सैंक्शन, इसको डिवाइन, इसको जो है देखें कि होता क्या है कि एक चीज बड़ी बड़ी जो है यानी खतरनाक है कि आपकी आंखों को, आपकी जो है आपकी हिस्सियात को, आपकी सेंस को अच्छी नहीं लगती, लेकिन यूं ही जब आप कहते हैं कि नहीं भाई ये जो है ये तो वो है, तो अब ये वो की जो बात है ना, ये यहाँ पर आकर जो है किसी के जहन में तक़द्दुस आ जाएगा और फौरी जो है उसके अंदर से जो कराहियत वाला जो पहलू है वो निकल जाता है। सचवाला जी, पाकिस्तान में जब उस कादरी ने गवर्नर पंजाब सुलेमान तसीर को कत्ल कर दिया फायरिंग करके, हालांकि उसका गार्ड था नमूसे रिसालत पर कि ये रसूल का तकद्दस पामाल कर रहा है, आसिया बीबी की फेवर कर रहा है, तो उसके बाद उसको फूलों के हार बनाए गए, वो तो हीरो बन गया। एग्जैक्टली। और आपको ये पता होना चाहिए कि बेचारे सलमान तासीर की जो है उसके जनाजे में कितने लोग थे, और फिर ये मुमताज कादरी के जनाजे में पूरे का पूरा पाकिस्तान उमड़ आया था। जी बिल्कुल इसी तरह। इसका मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान का वो हीरो बन गया, अगरचे कि वो कातिल है। आप समझ रहे हैं? ये सलमान तासीर का कसूर क्या है? अगर इस्लाम मुसलमानों के नजदीक भी देखा जाए, ठीक है, उसने क्या कहा था कि भाई ये कानून जो कानून तौहीन रिसालत कहलाता है, ये वो काला कानून है कि इसकी आड़ में लोग अपनी जाती दुश्मनियां निकालते हैं। बिल्कुल, इसने बस ये कहा था ना। तो अब जाहिर बात है मुल्लाओं ने क्या बताया कि देखें कि ये कानून तौहीन रिसालत पर जो है उंगली उठाने का मतलब ये है कि नामूस रिसालत पर जो है उंगली उठाई जा रही है। तो अब ये ऐसे जो है सलमान क्या कहते हैं, मुमताज कादरी जैसे लोगों की तो जो है वो उनकी गीरत ईमानी जाग उठती है, वो तैश में आकर आग बगोला होकर कुछ भी कर डालते हैं। आपको मालूम है कि मिस्र का एक शख्स है फरज पौदा के नाम से जी। वो जो है वो एक सेकुलर जो है शख्सियत थी और बड़ी काबिल शख्सियत, इंतहाई काबिल। ये मिस्र के जो है नामवर लोगों में जो है उसका जो है शुमार होता है, इजिप्ट के। अच्छा, आपको पता है कि वो उसका जो है कत्ल एक आम से नौजवान ने कर डाला। मुल्लाओं ने ये बताया था, जी हाँ, मुल्लाओं ने ये बताया था कि फरज पौदा जो है असल में ये काफिर है, क्योंकि काफिर मुल्लाओं की नजर में जो वो इसलिए काफिर है कि वो जाहिर बात है उनकी अकीदे को नहीं मानता था। तो अब बस ये बात मुल्ला के जबान से निकलनी थी। वो एक नौजवान जो है आखिरकार वो उसको मार डाला, तो उस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बेचारा जो है फरज पौदा भी जो है वो तो जो है इस नौजवान के हाथों मारा गया। उसके बाद इस नौजवान को गिरफ्तार करके जब अदालत में पेश किया गया तो जज ने उस नौजवान से पूछा कि बताओ तुमने फरज पौदा को क्यों मारा? तो उस नौजवान ने कहा कि वो जो है वो काफिर था जी। तो जज ने पूछा उस नौजवान से कि तुम कैसे कह सकते हो कि वो काफिर है, क्या तुमने उनकी किताबें पढ़ी हैं? तो वो नौजवान जवाब देता है कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। वाह। मैं पढ़ना जानता हूं ना लिखना जानता हूं। मतलब यह है कि मैं सिर्फ मुल्लाओं की बात पर तैश में आ जाता हूं, गुस्से में आ जाता हूं, और इस गुस्से में आकर मैंने ये काम कर डाला। तो अब देखिए कि फरज पौदा मिस्र की तारीख में उसको लोग जो है लानत मलामत करते हैं, अरे यार ये तो जो है ऐसा है वैसा है, लेकिन उस नौजवान को हीरो समझा जाता है। एग्जैक्टली यही सिचुएशन मुमताज कादरी के साथ भी जो है पाकिस्तान में हुई। बिल्कुल। अब आज देखिए मुमताज कादरी की जो है शानदार कब्र बनी, उस पर गुम्बद बनी, उसका उर्स हो रहा है, उस पर जो है कव्वालियां हो रही, उस पर जो है आने वाले 100 साल के बाद
मुमताज कादरी के साथ जो है एक 2-4 लाइन का नाम लग जाएगा, लोग उसके नाम से जो है दुआएं करेंगे, उसके नाम के जो है सदके चढ़ाए जाएंगे। देखिए जी सचवाला जी, अगली आयत पे हम आते हैं। ये अगली आयत 24 चैप्टर 24 वर्स 42 जी, तो ये डिस्प्ले करें अभी शायद अमीन भाई जी। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहिल मसीर। हाँ, इसमें वही बात है। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए जो है यानी जो मिल्कियत है, जो जो अच्छा पूरी कायनात और जमीन किसकी मिल्कियत है, किसकी प्रॉपर्टी है? जाहिर बात है अल्लाह की। और उसी की तरफ जो है लौटना है, उसी की तरफ पलटना है। अब ये एक ऐसी बात है जिसका किसी के पास कोई सबूत नहीं। सचवाला जी, हाँ हाँ जी कंटिन्यू करें बोलिए। हाँ सचवाला जी, पॉइंट यहाँ पे ये है कि अल्लाह जो है, अब यहाँ पे हम शायद अल्लाह होगा या नहीं होगा, हम इस टॉपिक पे नहीं जाते हैं कि उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है, क्योंकि इससे कुछ मायने नहीं है, इसके कुछ कुछ डिफरेंस नहीं बनाता। शायद बैठा हुआ होगा अर्श पे, अगर है तो अर्श पे बैठा हुआ है, नहीं है तो नहीं है। मगर जो इसका रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी इसका रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, वो खलीफा रहो या मुल्ला रहो, जो भी रहो, जो आपने हायरार्की में बोला, ये बाउंटीज जो भी रहेंगे इसके, जो अल्लाह का जो है, जो ये किंगडम ऑफ हेवन जो बता रहा है ट्रांसलेशन में, जो भी इस दुनिया में जो लवाजमात है, वो तो सब फिर खलीफे के हुए ना, अल्लाह के थोड़ी हुए, क्योंकि उसका तो सारा मजा लेगा, सारी मलाई तो खलीफा लेगा। एग्जैक्टली, यानी यही तो बात मैं कह रहा हूँ ना कोहराम जी, कि इस आइडियोलॉजी के पीछे जो एक्चुअल बेनिफिशियरी कौन है, ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल, बेनिफिट्स कौन उठा रहा है, सियासी मफादात किसके कार फरमा है? जाहिर बात है उनके, जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को तराशा। ठीक है। सचवाला जी, इस्लामिक हिस्ट्री क्या इन आयात के साथ मैच खाती है? क्या इसी तरह इस्लामिक कॉलोनियलिज्म फैला उमर फारूक के दौर में या बाद में ऑटोमन एम्पायर में? जाहिर बात है, इससे क्या इख्तलाफ, इसमें क्या कौन सी दो राय हो सकती है डॉक्टर साहब? तो इसका मतलब कि कुरान की इन्हीं आयात को लेके तो ये इस्लाम एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रखता है, और अब जो पाकिस्तान में ग़ज़वा हिंद का शोर मचा हुआ है जी, तो वो भी इसी कुरान को लेके चल रहे हैं। हाँ, कुरान को लेकर चल रहे हैं, या फिर जाहिर बात है कुछ ऐसी हदीसें जो अगरचे के जिनकी अपनी कोई बुनियाद नहीं है, लेकिन जाहिर बात है कुछ पॉलिटिकल अगर जो है गेम है, अगर यानी कुछ हुक्मरानों के लिए जो है ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना या लोगों में ये बात जो है डालना अगर उनके लिए ज़रूरी है, तो ये जो कमज़ोर हदीसें भी जो है ताकतवर हो जाती हैं जी, कमजोर जहनों में ये बात डाली जा सकती है। जी हाँ, जी बिल्कुल। अब हदीसें असल में घड़ी भी तो इसी वजह से गई है ना, वक्त और हालात की मुनासिबत से हदीसें घड़ी गई। ये डॉक्टर साहब, अगर ये सुल्तान सलीम जो था, ऑटोमन इस उस्मानी खलीफा, जो सलीम से पहले शायद मैं समझता हूँ सुलेमान था या सलीम, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा और रेफरेंस से मुझे वो एक्चुअल सुल्तान का नाम याद नहीं आ रहा है, जिसने एक्चुअली कुरान को उठा के उसने सूरह निसा की एक आयत पढ़ा था, और फिर उसके बाद उन्हें बोला कि जो भी मेरे खिलाफ जा रहा है वो अल्लाह के खिलाफ जा रहा है। उसने बाज़ाफ्ता ये प्रोक्लेम किया, और ये है, ये साबित है, ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि ऑटोमन रहो या कोई भी रहो, जो भी खलीफा आता था, वो मैं समझता हूँ सुल्तान सलीम था शायद, सुल्तान सलीम के ही ज़माने में उसने ही किया था, जब उसको अपना पावर एस्टेब्लिश करना था, तो कुछ जानेसारी थे, वो जानेसारी जो है वहाँ कुछ सरकशी हो गई थी, तो वो बुलाता है और दोनों जानेसारियों का सर कटवा देता है, और फिर बोलता है कि जो भी आपको एतराज़ है वो उसका हाल यही होने वाला है। और फिर वो कुरान को लेके आता, कुरान को लेके आके उस पे से जो है कसम खाता हो, मतलब बोलता है कि ये सूरह निसा में ये लिखा है कि आपको जो है सिर्फ खुदा नहीं, और उसके जो है रखवाले करने वाले जो इस्लाम की जो हुकूमत स्थापित करते, उनको भी आपको अपनी बैत देना पड़ेगा। वो एक आयत पढ़ता है सूरह निसा की,
और फिर वहाँ से जो है सब जने उसकी जो है एवरीबॉडी बिकम्स सबसर्विएंट। तो इतिहास में भी है इसके बारे में, ऐसा नहीं है कि कोई ये मन अच्छा गढ़ंत चीज़ है। कोहराम जी, शायद वो ये आयत तो नहीं है कि, अच्छा देखें कि इसमें बाकायदा किसी रसूल का कोई जिक्र तो नहीं है और ना अल्लाह का जिक्र है, लेकिन इसके पीछे जो है जो फिक्र कार फरमा है वो वाकई बड़ी बड़ी खतरनाक है। ये सूरत निसा की 65 वर्स है, 4.65। ये जरा स्क्रीन पे डालें, शायद वो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं। हाँ, मैं बेहतर ये रहेगा सचवाला जी, वो क्लिप में मैं बाद में डाल दूंगा, वो क्लिप अगर मुझे मिल जाए ना, क्योंकि शायद यूट्यूब पर है शायद वो क्लिप, तो मैं ढूंढता हूँ वो क्लिप। मैंने देखा था कुछ दिन पहले पर मुझे याद नहीं आ रहा कौन था वो, कौन सा बादशाह था, पर वो मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा वो निकाल के। भी होगा, लेकिन जब कुरान की इस तरह की वर्सेस अगर कुरान में मौजूद हैं तो इस तरह की बात कभी भी उसकी रहेगी। अच्छा, ये वर्स तो मैं पढ़ता हूँ और उसका मतलब भी समझा देता हूँ। अमित भाई जरा डिस्प्ले कर दीजिए वो वर्स 4.65। अच्छा 465, सूरह निसा वर्स 65 अभी डिस्प्ले कर रहे हैं शायद अमित भाई। ये वर्स है। इसमें क्या कहा जा रहा है? फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अच्छा, एक कोई भी सिचुएशन किसी के साथ भी पेश आ सकती कि जो है कोई जो है झगड़ा हो गया, कोई आपसी खलिश पैदा हो गई, ये जो है होता ना भी सियासी मामलात में, यानी कहीं ना कहीं जो है कुछ इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए, तो अब इसमें कुरान क्या कह रहा है, किसी एक को जो है, मतलब अब देखें कि अल्लाह की जगह पर कौन है? रसूल है। अब रसूल नहीं है तो उसकी जगह पर कौन है? जाहिर बात है खलीफा है। और खलीफा असल में वक्त का खलीफा होता है, जो किसी भी जमाने में जो उस वक्त का जो खलीफा है उसको एक पूरी अथॉरिटी रहेगी। तो उस अथॉरिटी को आप जो है किस तरह से जज करोगे, और उसको समझने के लिए इस आयत का हमको मुताला करना पड़ेगा। आयत क्या कहती है कि कसम है तेरे रब की, कोई मोमिन हो ही नहीं सकते कि यहाँ तक कि तू जब जो है किसी बात का फैसला कर दे, किस चीज में उनको आपस में कोई खरीद पैदा हो रही हो, तो तेरे फैसला कर देने के बाद में अब वो जो जिन पर फैसला किया गया उनके दिल के किसी गोशे में भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि अरे यार खलीफा ने जो है ये फैसला किया, काश ऐसा न करके वो ऐसा करता। नहीं, किसी को कोई कहना तो बहुत दूर की बात है, उनके दिल में भी, दिल के किसी गोशे में भी ये बात नहीं आ सकती कि जो है ये फैसला शायद गलत किया गया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कहा जा रहा है कि कोई किसी किस्म का कोई खलीफ भी नहीं आना उनके दिल में, और जो फैसला किया गया है उसको चुपचाप बेचू चरा मान लेना। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि यही थी शायद, मगर फिर भी मैं और इसको मतलब देखते हैं, शायद अगर जब हम कटिंग डालेंगे अमित भाई, जब ये पर्टिकुलर पोर्शन का जब कटिंग डालेंगे हम लोग, तो डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक भी डाल दूंगा, वो लिंक भी मैं शायद डाल दूंगा, तो शायद वो बेहतर रहेगा एज अ रेफरेंस। तो हाँ, वो एक अमित भाई वो भी आयत डाल दो ना, अभी हम बात करें 24 और 42 हो चुका है, 34 चैप्टर 34 वर्स 1 है शायद, मैं समझता हूँ। जी जी जी, हाँ, उसमें वही आया है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व लहुल हम्दु फिल आखिरति व हुवल हकीमुल खबीर। वही बात है, यानी बार बार यही कहा जाता है कि जो मिल्कियत है, जो प्रॉपर्टी है, किसकी है? जमीन और आसमान में जो कुछ है, या पूरे का पूरा जमीन और आसमान किसकी प्रॉपर्टी है? अल्लाह की। और सारी की सारी तारीफ उसी के लिए है।
ठीक है। अच्छा अच्छा। तो तो अब आप देखें कि अब ऐसी सिचुएशन में बात तो वही होगी ना। देखें भाई, अब अगर मैं यानी मैंने एक चप्पल खरीदा, जाहिर बात है चप्पल मेरी प्रॉपर्टी हो गई ना। अब मैं चप्पल को जो मर्जी जैसे मर्जी यूज करूं, क्या आप मुझे रोकेंगे? नहीं नहीं रुको। आपको मेरी इस चप्पल के यूज करने पर भला क्या एतराज, क्या जो है आपत्ति हो सकती है? एग्जैक्टली यही सिचुएशन है कि चूंकि इस जमीन को इन आसमानों को अल्लाह ने बनाया, ये प्रॉपर्टी उसकी है। वो जो कहे, अब जो जमीन पर जितने लोग हैं अहले जमीन, चुपचाप उसकी बात को मानना है। तो अब आप देखिए कि इस्लाम नामी आइडियोलॉजी के पीछे अल्लाह को जिस तरह से तराशा गया है, वाकई अब आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। सचवाला जी, अल्लाह को और रोज़े हशर की शफात को, अबद अलाबाद की जो जिंदगी और जन्नत में जो हूरों के मजे और बाकी जिंदगी एंजॉयमेंट, जी हाँ। खलीफा ने जब पहली दफा कॉन्स्टेंटिनोपल फतह करने के लिए फौजें भेजी, तो एक दफा मुसलमान की फौजें रिपेल हो गई थी। उसने दोबारा एक आर्मी तैयार की और उसने जो रोमन अंपायर को धमकी दी, उसने कहा कि मैं वो फौजें भेज रहा हूं कि जिनके सिपाहियों की मरने की ख्वाहिश तुम लोगों की जिंदा रहने की ख्वाहिश से ज्यादा होगी, और तुम उनका मुकाबला करके दिखाओ। तो जो इंजीनियरिंग है माइंड की जो बनाई जाती है, उनको जो ज़ॉम्बी या रोबोटिक बना दिया जाता है। आर्मीज तो सारी लड़ने को तैयार होती हैं कि जो मुस्लिम आर्मी है इसको जीत गए तो इस दुनिया में याशी, और अगर मर गए तो फिर आप सीधे जन्नत में जाओगे। हाँ, ये कुरान है कहता है ना डॉक्टर साहब जी। हाँ, जी, कुरान ये है सर वो साइकोलॉजिकल वारफेयर। एग्जैक्टली कुरान इस बात को बयान करता है ना। सूरह तौबा में जो है एक लफ्ज आता है, इल्ला इहदल हुस्नयैन कहता है। देखें, कुरान की नज़र में यानी जिहाद या मुजाहिदाना जिंदगी भी एक तरह की खूबी है। बिल्कुल। और इस जिहाद के दौरान जो फौत हो जाते हैं या जो शहीद हो जाते हैं, वो भी एक खूबी है। कुरान क्या कह रहा है कि भाई देखो ऐ मोमिनो, तुम्हारे सामने दो तरह की खूबियां हैं। अगर तुम इस जंग में जो है शरीक हुए और जीत के आ गए तो गाजी कहलाओगे, और न सिर्फ गाजी कहलाओगे बल्कि जो है तुमको यानी माल गनीमत मिलेगा। माल गनीमत में क्या क्या है? लूट मार के माल में सब कुछ, तुम्हें लौंडियां मिलेंगी, तुम्हें खूबसूरत औरतें बच्चियां मिलेंगी, कनीजें मिलेंगी, तुम्हें गुलाम मिलेंगे जो तुम्हारी खिदमत गुजारी के लिए तैयार रहेंगे हर वक्त। और जो है तुमको यूं समझिए कि बच्चे मिलेंगे, तुम्हारी खिदमत करेंगे। और जो है तुमको खेत खलियान मिलेंगे, तुमको जमीनें मिलेंगी, तुमको मालो असबाब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और प्लस तुमको एक टाइटल मिलेगा गाजी होने का। अच्छा, अब अगर इनकेस तुम फौत हो गए, तुम मर गए, तो क्या है? तुम अगर मर गए तो तुम्हारा हिसाब किताब तो छोड़िए, तुम जो है तुम्हारा खून का खतरा जमीन पर गिरने से पहले ही जो है तुमको बख्शिश का जो है परवाना मिल गया, और जो है तुम जन्नत में चले गए। वहां तुमको 72 हुरें तुमको हाथों हाथ लेंगी और तुम्हारी जो है जन्नत की जिंदगी शुरू। जी, वो तो कहते हैं कि मरते साथ ही रसूल पाक हाथों में थाम लेते हैं आपको। जी हाँ। तो अब आप देखिए कि इसकी जो इंजीनियरिंग की गई है, जिस तरह से इसको तराशा किया गया है, जैसे डिजाइन किया गया है, अब आप बताइए कि इस मामले में दुनिया का कोई मजहब, कोई और सिस्टम जो है इसके इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। सही बात है, सही तो बात मैं है, बिल्कुल। इसीलिए तो कहता हूं कि इस्लाम नामी इमारत देखने में तो बड़ी खुशनुमा है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी पुरकशिश है, बड़ी रंगीन है, बहुत रंगीन है। मगर इसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये इमारत बिला बुनियादों के, बगैर बुनियादों ही के खड़ी कर दी गई। क्योंकि अब तक जो है लोग इसको इसलिए कबूल करते थे, इसलिए इस्लाम कबूल करते थे, इसलिए कि जो है इसमें कशिश है, इसमें अट्रैक्शन है।
भी जीते रहोगे तो तुमको जो है तुम गाजी कहलाओगे, और जो है मर गए तो तुम शहीद कहलाओगे। और फिर जाहिर बात है पूरी जिंदगी तुम अल्लाह की गुलामी करते रहो तो तुमको जो है मरते ही जो है तुम्हारी जो है तुम्हारे लिए जन्नत है, 72 हूरें हैं, क्या क्या पता नहीं क्या सब कुछ जो है कहा गया। तो क्या ये अट्रैक्शन किसी और सिस्टम में, किसी और आइडियोलॉजी में है? बिल्कुल नहीं। सचवाला जी, ये जो आप बता रहे थे तो सुल्तान महमद की हिस्ट्री है, जो अभी जो डॉक्टर अरमानी जो बोल रहे थे, जो सक्सेसफुली जो कैप्चर किया कॉन्स्टेंटिनोपल, वो था सुल्तान महमद। और उस वक्त भी देखिए कॉन्स्टेंटाइन ही था जो बादशाह जिसने शुरू किया था ये कॉन्स्टेंटिनोपल, जो शहर बाद में इस्तांबुल बना, वो शहर को एनेक्स किया था और वो इम्प्रेग्नेबल जगह थी। तो सुल्तान महमद ने एक गजब का काम किया था, हाथियों पे मजदूरों के थ्रू अपने जो पानी के जहाज थे वो गोल्डन हॉर्न्स में उसने उतारा। और ये उस सदी का सबसे जीनियस, मतलब वन ऑफ द फ्रीकिश इंसिडेंट है, जिससे बिल्कुल जो है वो मतलब कि बिल्कुल हार गए थे ये लोग के, मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल, वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कोई गजब का काम कर सकता है। और वो पता किया वो जगह। और मज़ेदार बात यह है कि महमद जो है वो ये बात बोलता था हमेशा, वो डिवाइनली सैंक्शंस लेता था अपने इस अटैक के पीछे। उसकी ज़िंदगी का मकसद ही ये था कि कॉन्स्टेंटिनोपल को हराना है, और ये मतलब ये जगह हम इस पर कब्जा करना है। और ये हमेशा कुरान हदीस का ही हवाला लेता था, क्योंकि कहीं मैं समझता हूँ कोई एक पर्टिकुलर हदीस है जहाँ पे आपको रोम वगैरह पे मुसलमानों की हुकूमत रहेगी। और ये करने वाले तो ये खुद अपने आप को, जो महमद है वो अपने आप को जो है मोहम्मद के शूज़ में डालता था, और वो बोलता था कि मोहम्मद ये मेरा ही काम है करना, ये मैं ही करूँगा अपनी ज़िंदगी में। और वो करके दिखाया वो काम उसने। वो आप जो बोल रहे हैं कशिश की बात बोल रहे हैं, उसने करके दिखाया अपनी ज़िंदगी में। वो कॉन्स्टेंटिनोपल को वो कब्जा भी किया वो, पर अब इतना जीनियस था वो, सारी की सारी जीनियस ख़त्म हो गई जब उसके मौलवियों ने ये फतवा दिया कि प्रिंटिंग प्रेस हराम है। और उसने प्रिंटिंग प्रेस फिर आने ही नहीं दिया ऑटोमन एम्पायर में, और पूरी तरीके से कई 100 साल पीछे चले गया पूरा इस्लामी रियासत। नहीं, वो तो सही बात है कि देखें जहाँ अकीदे की बात आएगी तो वो बहरहाल अकीदा सबसे आगे रहेगा ना। अकल की बात जो है आप इस्लामियों या मुसलमानों के अंदर नहीं कर सकते। मुसलमानों के यहाँ जो चीज़ चलती है वो है अकीदा। ये चलने वाला और बिकने वाला चूरन है। आप अकीदे की आड़ में जो मर्जी आप बेचो बिक जाएगा। यूं ही आपने अकल की बात की तो आप पर जो है यहूदियों का या कादियानियों का या नसारा का या फिर जो है और इस तरह के एजेंट होने का ठप्पा लग जाएगा, क्योंकि आप अकल की बात कर रहे हैं। और इस्लाम में अकल की बात नहीं चलती, यहाँ पर तो अकीदा चलता है। ठीक है जी, अवाम के लिए अकीदा चलता है, और जो खवास हैं, जो एलिट क्लास है, उनके लिए जो है धांधियां हैं। और इनकी धांधियों को जो है छुपाने का सबसे बड़ा जो है जो टोकरा है वो है अल्लाह है, और वो जो है उनका रसूल है। इन दोनों टोकरों को सामने रखो और पीछे जो मर्जी करते रहो, कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल सचवाला जी, वरिंग बात ये है कि यूरोप वाले ये सब कुछ जानते बूझते भी ही या शायद नहीं जानते, वो तो इस्लाम को पैम्पर कर रहे हैं। अमेरिका में मस्जिदें खुलती जा रही हैं, यूरोप में देख लें, इंग्लैंड में, और इस वक्त स्वीडन कहते हैं अगर किसी मुल्क में इस्लामाइजेशन हुई इस लेवल की कि वहां शरिया ही आ जाए या कोई लॉ ऐसा रख लें तो वो स्वीडन है, क्योंकि बेतहाशा इराकी वहां पे माइग्रेट हुए हुए हैं। और मेरे अपने इस बोल्टन में वॉकिंग डिस्टेंस पे 7 मस्जिदें हैं, और वो छोटी मोटी नहीं, बड़ी जामिया मस्जिद। तो ये एक बड़ी हैरानगी की बात है कि यूरोप वाले किस तरह आंखों देखे ये जहर निगल रहे हैं और आस्तीन में सांप पाल रहे हैं कि कल को जब ये तादाद में बढ़ेंगे तो ये तो फिर यहाँ शरीयत की भी डिमांड करेंगे और यही वाला जहाज शुरू कर देंगे यूरोप में। हाँ सर, ये बात तो है। तो अब इस मामले में जो है अगर कोई गफलत बरतता है, कोई जो है नहीं जान रहा है या फिर नहीं समझ रहा है, तो वो उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। और यूरोप भुगतेगा, ये देखें ये बात, और बहुत जल्द भुगतेगा। हम अपनी जिंदगी ही में जो है वो मंजर देख सकते हैं। यहाँ तो सिविल वॉर वाली सिचुएशन बन रही है। अभी तो ये मस्जिदों के अंदर है, कल को बढ़ेंगे तो सड़कें बंद करके यहाँ जुमे की नमाज करवानी शुरू करेंगे। जी हाँ, एग्जैक्टली यही होगा ना। सही है।
मस्जिदें, सड़कें बंद करेंगे, और जहां जो मर्जी जो है, जिस तरह से जो है एयरपोर्ट पर जो है रास्ता रुकवा देंगे, सब कुछ सारे काम जो है ठप करवा देंगे, क्योंकि इनको नमाज पढ़ना है, इनको अजान देना है ना। आजाद जी, ये एक स्लाइड तो लगाएं जहां खोपड़ियों के ढेर जी लगाए जी हुए ऑटोमन अंपायर ने, अगर आप माइंड ना करें। जी, मगर सचवा हमारे डॉक्टर साहब, वो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाएगा, मैंने देखा है। तो हाँ, वो तो खैर है, पर वो जो आप बता रहे थे, क्या वो स्पेसिफिक ऑटोमन एम्पायर ने जी इस्लाम के उन्हीं के नाम अंडर पे है किया ये, है क्या वो? ये उन्हीं आप ने। उनका जी, उनके ये जो मैसेकर हैं ये शुरू करें, उन्होंने आर्मीनिया का मैसेकर किया, ए से शुरू होते हैं, अदनान मैसेकर, ये सारे ऑटोमन अंपायर के मैसेकर्स हैं। अब देखें ना, हम रहमत जी अल्लिल सर। आलमीन को जरा देखें कि रहमत अल्लिल आलमीन के नाम पे क्या हो रहा है। नहीं नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, मैं पहले ये आपसे मैं क्लियर कर लूँगा, क्योंकि फिर हम मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे हम लोग किसी को भी। ये जो आर्मीनियन जेनोसाइड था, ये एथनिक क्लिनजिंग थी, इसका रेसिज्म से था क्या इस्लाम से था? पहले हम इसको एस्टेब्लिश करेंगे, फिर वी कैन मूव फॉरवर्ड। ऐसा नहीं है कि मैं अभी दिखा दे सकते, अभी शेयर कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं ये ऑटोमन अंपायर के अंडर हुई है आर्मीनियन जीनोसाइड। है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके पीछे अगर आप कुछ बैकग्राउंड अगर आप दे देंगे, क्योंकि मुझे पता है आर्मीनियन जेनोसाइड के बारे में, बहुत ही वाहियात जेनोसाइड हुआ था। एज मच आप उसको हिटलर का यहूदी के जेनोसाइड से आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते। ये तो वेस्टर्न कंट्रीज की शरारतें थी, इसराइल वगैरह ने भी इसमें जो है बिल्कुल चुप्पी रखी इस मामले में। बहुत बुरी तरीके का ये जेनोसाइड था आर्मीनियंस का, ये बहुत लोग जानते हैं। पर क्या इस पे इस्लाम का था क्या है? वॉज इट रिलीजियसली सैंक्शन? ये हम क्लियर करें तो बेहतर होगा। देखें, तो ये आपके पास का ये क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको जिस तरह सुपर चैट में शो कर सकते हैं। मैंने अभी जी। आपको व्हाट्सएप किया, द आर्मीनियन जेनोसाइड वाज अ सिस्टमैटिक मैस मर्डर, हम्म। ये जरा शो कर दें प्लीज, अभी आपको आया है। ठीक है, मैं ये अभी आपने दिया, अच्छा अच्छा, ये भी आपने डाला है, ओके। आखिर में, ओके। और इसको जरा पढ़ भी दें, ट्रांसलेट भी कर दें ऑडियंस के लिए। नहीं मतलब ये शायद उससे एक सेकंड, मैं ज़रा अमित भाई को भिजाता हूँ। अरे अमित भाई, आपको मिला है क्या? ये डॉक्टर साहब ने एक भिजाया, तो इसका कुछ रेफरेंस है क्या डॉक्टर साहब आपके पास? रेफरेंस इसका इसी के अंदर मौजूद है इंटरनेट के ऊपर। अच्छा अच्छा, नहीं और आई ये मीन एक लाइक मैसेकर नहीं है, ऑटोमन अंपायर के अंदर पूरी लिस्ट है मैसेकर्स की, वो बहुत भी शो सारी करें। लिस्ट है। वो भी क्रेटे आइलैंड का भी मुझे पता है। क्रेटे आइलैंड में नो जिस ये जी बेहूदी से जो जो वाहियात किस्म से मारा था, वो भी मुझे पता है कि पूरे औरतों को, बच्चों को, वो क्रेटे में एक पर्टिकुलर केव है जो इनका ये मानना है कि वहाँ पे ज्यूस जो भगवान था, ज्यूस भगवान की पैदाइश हुई थी। तो वो बहुत बड़ा केव है, तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रीक्स, औरतें और बच्चे और एडल्ट जाके छुप गए थे। तो इन्होंने जो है वो जो रास्ता था, निकलने का रास्ता था, वो बंद कर दिया, और पॉइजनस गैस भी उसमें छोड़ दी थी। और तड़प तड़प के उसमें बच्चे सब मारे गए थे, बहुत लोग मारे गए थे उसमें। तो इतनी वाहियात किस्म से इन्होंने जेनोसाइड किए हैं, ये बिल्कुल एक फैक्ट है। हाँ, डॉक्टर साहब ने अभी भेजा है ये, द आर्मीनियन जेनोसाइड वाज द सिस्टमैटिक मास मर्डर ऑफ अराउंड 1 million ethnic Armenians in the Ottoman Empire during World War I, spearheaded by the Committee of Union of Progress (CUP). Uh, अच्छा, it was accomplished primarily through mass execution, death marches leading to the Syrian desert, and the forced Islamization of अच्छा अच्छा अच्छा, forced Islamization है आप बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब ठीक है, मैं इसको आपके अभी फेस वैल्यू पर लेता हूँ, पर अगर आप लिंक भी शेयर कर दें तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि हम रेफरेंसेस से बात करें। जी जी, तो आप इसका लिंक भी मुझे शेयर कर दें, मैं तो भेज देता हूँ रेफरेंसेस इसका से बात लिंक। करें। क्योंकि ऐसी बात नहीं है सर कि आपकी बात गलत या सही नहीं है। हम अगर देखिए, अगर इस्लाम के नाम पे लोग कत्ल कर रहे हैं, तो हम बोलना चाहिए हाँ भाई, इस्लाम के नाम पे ही ये सब हो रहा है। पर अगर ये कोई रेसिज्म की वजह से है या किसी और रीज़न की वजह से है, तो फिर हम ये बोल नहीं सकते हम। तो फिर ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हो जाएगी हमारे एंड से। जी, तो वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। तो आप चाहते हैं कि इसमें जो तस्वीरें वो भी बताएं? मैं तो सिर्फ सच वाला जी हैं, इनसे एक दफ़ा सूरह अनफाल की तशरीह और क्रिटिकल एनालिसिस में हलाकू खान का जिक्र किया था
जो कि बदनाम है कि खोपड़ियों के ढेर लगा दिए। तो ये ऑटोमन अम्पायर क्या कर रही है, जो रहमत लिल आलमीन और रब्बुल आलमीन का टाइटल लिए फिरते हैं। और कल जी, मैंने आमना अमित सरदार भाई ने को बड़ी अच्छी भेजा है। बात की कि वो खुदा जो अपने आप को मनवाने के लिए एक इंसानों के ग्रोह को कह रहा है कि दूसरे इंसानों के ग्रोह को मारो, वो सच्चा खुदा नहीं हो सकता, वो रब्बुल आलमीन नहीं है। मैंने अमित भाई आपको भेजा है, मैंने व्हाट्सएप किया है वो तस्वीरें जो डॉक्टर साहब ने भेजा है। सचवाला जी, आप कैसे कंपेयर करते हैं, जवाब तो आपने दे दिया है कि ये एक मुकद्दस जंग है और इसके मुकाबले में जितनी भी कॉलोनियल वॉर हुई, अब इंडिया में भी अंग्रेजों ने, जैसे जलियांवाला बाग की एग्जांपल लें, उधर भी उन्होंने मैसेकर किया है, वो एक पॉलिटिकल मैसेकर है 1919 में। जी तो हाउ डू यू सी कि जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म हुआ, पूरी दुनिया पे कब्जा करते फिरे, मारते गए ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ। ये कुछ मैं समझता हूँ इमेजेस है जो डॉक्टर साहब भिजाए थे, तो ये था ये ऑटोमन एम्पायर, ये थे आर्मीनियंस, जेनोसाइड, जिसको पॉलिटिकल करेक्टनेस के नाम पर बात ही नहीं किया करते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, ये जो है इसमें कुछ इस्लामिक एलिमेंट भी हैं, क्योंकि वो बच्चों को और औरतों को इस्लामाइज कर रहे थे। पर मेरा थोड़ा सा डाउट है अगर डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा इसको क्रिटिकली इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क आ गया था, और जितना हम जानते हैं कि मुस्तफ़ा अतातुर्क जो है सेक्युलर था, वो बिल्कुल सेक्युलर था। तो आप ये कैसा देखते हैं इसको? क्योंकि अगर आप रेफरेंस देते हैं तो ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए इसको क्रिटिकली देख रहा हूँ क्योंकि कमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क सेक्युलर था, और वो ये जेनोसाइड, अगर उसमें इंडल्ज तो था वो जेनोसाइड में, पर उसने इस्लाम के नाम पे नहीं, ये जो है रेस या एथनिक क्लिनजिंग के नाम पे किया होगा। मैं उसको अच्छा नहीं ये बता रहा हूँ, पर बिफोर बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। ओके। जी। तो ये खिलाफत के टाइम का है बोल रहे हैं आप, बिल्कुल, मतलब एंड ऑफ द खिलाफत या उस टाइम यस का है बोल रहे यस यस हैं? एग्जैक्टली। ओके ओके ओके। ओके सर, थोड़े से रेफरेंस दे दे, वो खलीफे का नाम भी बोल दे हमको, ताकि थोड़ी ऑथेंटिसिटी हो इस पर। आर्मीनियन जीनोसाइड जो है वेल नोन, इसका लिंक फॉरवर्ड कर देंगे हम। जी जी सर, ज़रूर। नहीं नहीं, मुझे लिंक तो मत दीजिए, क्योंकि मुझे ये बस इतना मुझे रेफरेंस दे दीजिए कि ये जो है डिवाइनली सैंक्शन था, तो ये वो बस। जी कुराम जी, वो उसको फाइंड आउट करके आई विल सेंड इट टू यू डेफिनेटली। यस, दैट वुड बी ग्रेट सर, हाँ जी। दैट वुड बी वंडरफुल। तो अगली आयत पे चाहते हैं क्या? आप जो पूछ रहे थे उसके जी जी। उसके जवाब में मैं इतना ही कहूँगा ना कि देखें कि जितने भी ये जब ब्रिटिश ले लें आप, या फिर जितने भी जो है उस तरह की जो इस तरह के लोग हरकतें करते रहे हैं, जब भले वो ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका हो या फिर जहाँ जहाँ भी जो भी बदमाशियाँ होती हैं, तो लोग उसको बदमाशी तो कहते हैं ना, भी लोग उसको बुरा कहते हैं, बुरा समझते हैं ना। लेकिन ये इस्लामियों का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनकी हर हरकत को इस तरह से जस्टिफाई किया जाता है कि उसको यानी डिवाइनली क्या कहते हैं उसको जो है उसको रंग देकर, और उसके पीछे भी जो है अल्लाह और उसके रसूल को जोड़ दिया जाता है। यानी एक मुजरिम है, वो जुर्म करने के बाद भी उसके मन में कोई ऐसी खटक तक नहीं है, कोई गिल्ट फील नहीं कर रहा। तो अब आप सोचिए कि कितना खतरनाक है मामला उसका, है ना? वो तो उसको मुकद्दस जान रहा है, बल्कि अपने लिए ऑनर समझ रहा है। एग्जैक्टली। तो देखिए एक छोटी सी मिसाल, सूरह कहफ में एक वो जो है मूसा, और जो है वो जिस शख्स से मूसा मिलने गए थे उनकी एक कहानी जो है बयान की जा रही है। उसमें ये कहा जाता है कि एक मासूम बच्चे को वो मूसा के साथी ने जो है कत्ल कर दिया। जी। अच्छा, अब मूसा परेशान, अरे भाई तुमने ये क्या कर दिया, एक अच्छे भले बच्चे को, मासूम से जो है नन्हे मुन्ने बच्चे को कत्ल कर डाला। तो उसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या दी गई, देखिए,
जवाब ये दिया गया कि ये बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप के लिए जो है एक फितना या फिर एक मुसीबत बनेगा, इसलिए हमने जो है उसको मार डाला। जी, कुछ भी कह दो, एंड की एंड, पूछने वाला कौन है? क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का नाम ले लिया, उसके बाद लोगों की मुंह बंद, है ना। सामने वाले की जबान बंद करने के लिए ये जो होलीनेस, ये जो डिवाइननेस का जो है जो चोला होता है, ये बहुत कारामद होता है। सच वाला जी, इस वाक़े में तो इतनी झोल है कि किसने बना के कब लिखा, अगर तो इसको अल्लाह ने नाज़िल किया है ऊपर से, वाकई जो किस्मत और तकदीर बनाने लिखने वाला है, तो उसको पहले तो ये सवाल बनता है कि उस बच्चे की किस्मत और तकदीर लिखी किसने कि ये बड़ा होके काफिर बनेगा और घर वालों को गुमराह करेगा। वो तुमने लिखी है ना किस्मत और तकदीर, उस बच्चे ने खुद तो नहीं लिखी। और जब तुमने उसको मरवा ही दिया तो फिर तो उसकी वो तकदीर की लाइन ही खत्म हो गई। तो ये एक अजीब इधर एक ऊट पटांग स्टोरी नजर आती है। डॉक्टर साहब देखें, लोग सुनने वालों को मैं दरअसल वही तो समझाना चाह रहा हूँ कि भाई यानी एक मासूम से नन्हे मुन्ने बच्चे को, एक इंसान के बच्चे को, ठीक है, कत्ल कर डालने के बावजूद भी उसके पीछे जिस तरह की जस्टिफिकेशन दी गई है खुद कुरान के अंदर, उसके बाद कोई इस पर सवाल कोई उठा ही नहीं सकता, है ना। यानी देखें कि यानी हम एक मामूली किसी कीड़े को, किसी मकोड़े को, या फिर कोई और जो है कोई किसी जानवर को, अब जैसा मान लें हम जो है रास्ते से गुजर रहे हैं, अगर जो है गलती से एक बिल्ली हमारे पहिए से टकरा जाती है और वो मर जाती है, हमने जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन फिर भी गलती से वो बिल्ली मर गई, तो अब आप सोचिए कि हमारे दिल में कितना गिल्ट होता है। बहुत, कितनी तकलीफ होती है, अरे यार ये जो है अच्छी भली बिल्ली मर गई। यानी अब आपको कई दिन तक इसका यानी इसका गिल्ट फील करते रहेंगे आप। लेकिन अब आप देखिए कि खुद कुरान के मुताबिक एक अच्छे भले इंसान के बच्चे को बगैर किसी कसूर के, अब पहली बात तो छोटा सा बच्चा, उसने जुर्म क्या किया? कुछ भी नहीं, उसको मार डाले, और वो उसके जवाब में कहा जा रहा है कि नहीं, जो है जो जस्टिफिकेशन की जा रही है, कितनी भोंडी, कितनी बोधी और कितनी खोखली है, जरा सोचें। तो मैं दरअसल यही कहना चाह रहा हूं कि यानी किसी भी कत्लो क़िताल के पीछे जब डिवाइन जो है, जब आप चोला जो है वहां पर रख दोगे, तो फिर अब सामने वाले की बोलती है, उसका सामने वाले का मुंह बंद, क्योंकि यहां मुकद्दस हो गई अब बात। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, सब चुप हो जाएंगे जी। और कोई बेतुकी वजह बता दी है। आज का मौजू तो नहीं है ये अलकाफ का वाकया, लेकिन मैं एक आखिरी चलते चलते बात करूं कि किसी ने ये क्वेश्चन रेज किया था कि इस मूसा और खिजर ने जाके उस बच्चे को मारने, कत्ल करने से पहले उसके माँ बाप को बताया कि हम तुम्हारे फ्यूचर और तुम्हारी फलाह के लिए इसको कत्ल कर रहे हैं। जी देखें जरा, मेरा ख्याल अगर बताते तो वो उनको इतनी फेंटी लगाते कि इनकी नबीगिरी निकाल देते दोनों की। यानी ये वाकई ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, ये एक अलग बहस है जी। ये कहानी सिर्फ कहानी है या रियल में ऐसी कोई बात हुई थी, ये एक अलग बहस है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि खुद कुरान के टेक्स्ट में ऐसी बेहुदा और फजूल और जो है बेतुकी बात को भी जो है किस तरह से जस्टिफाई किया जाता है, मैं दरअसल ये बताना चाह रहा हूँ जी। वो अशश किया जाता है कि खिजर के पास ऐसा इल्म था कि वो फ्यूचर को जानता था जी, और जो बाकी बच्चे गुमराह करते हैं सारों को मार दिया जाए। हाँ, कुरान के मुकद्दस मतन में आ गई। अब लोग उसको पढ़ेंगे, उनको सवाब भी मिलेगा, और इसमें भले कितनी ही जो है ऊट पटांग बात हो, लेकिन कभी किसी की अकल जो है अब सोचने लायक नहीं है, यहाँ पर जो है अकल पर ताले पड़ जाएंगे, क्योंकि वो कुरान के अंदर आ गई बात। जी बिल्कुल, मुकद्दस हो गई। अब लोग जो है बजाय इसके कि इस पर जो है कोई तनकीद करने के, कोई क्रिटिसाइज करने के, इसके बदले में लोग इसको डिफेंड करने लग जाएंगे। नहीं, वो ऐसा है, वो सही है, ऐसा है, वैसा है। जी 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 जी, उसको डिफेंड करेंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे। जी कुरान जी, स्ट्रीम अब कितना और चलेगी आगे? जी एक वी हैव वन मोर आयत डॉक्टर साहब, जिसमें ये पता चलता है कि
इट्स मोर लाइक ऑटोक्रेटिक रूल है. अल्लाह इज नॉट जस्ट इंपीरियलिस्टिक ही नहीं है, यहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूल भी ला रहा है. तो 57 है, चैप्टर 57 वर्स 5 है अमित भाई. जी हाँ, लहू चैप्टर 57. आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो सब का सब अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह की प्रॉपर्टी है, और अल्लाह ही की तरफ सारी चीजें लौटकर जाएंगी. जितने भी जो है जी आवाज आ रही है जी जी, थोड़ी जरा कट रही थे आवाज बीच में सचवाला जी. शायद मैं कह रहा था कि इस वर्ष में भी यही कहा गया. और अच्छा, वैसे एक बात मैं यहाँ पर और भी जो है बता दूं कि इस तरह की वर्सेस, इस तरह की बातें कुरान में 50 जगह आई हैं. ये सिर्फ एक अब आप कोट कर रहे हैं, सिर्फ 2-4 जगह नहीं, बल्कि 50 जगहों पर रिपीट किया गया है इस बात, ताकि लोग जो है इसको पढ़कर अपने मन में इसको बड़ी जो है मजबूती के साथ बिठा लें कि ये जमीन अल्लाह की बनाई हुई है, ये आसमान अल्लाह का बनाया हुआ है, इसमें आसमान और जमीन के बीच में जो कुछ है वो सब कुछ अल्लाह की प्रॉपर्टी है. तो अब ये बात बार बार इसलिए रिपीट की जाती है ताकि लोग अब इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते, इस पर कोई प्रूफ, कोई दलील नहीं मांग सकते. मैं ये पूछूं कि अगर जो है किसी मुसलमान से कि भाई ये जमीन को अल्लाह ने बनाया, क्या सबूत है भी आपके पास? है किसी के पास कोई सबूत? सबूत कुछ भी कोई नहीं, सबूत बिल्कुल नहीं. तो कुरान में आ गया. और फिर ये भी मनवाया गया कि कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान में अल्लाह ने कहा है, बात खत्म. क्योंकि अल्लाह ने कह दिया, अब यहाँ पर किसी को कोई सवाल करने का कोई हक नहीं है. सचवाला जी, ये स्पेसिफिक वर्स में मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे डोमिनेशन की बात हो रही है, ना सिर्फ कैप्चर करना ही नहीं है बल्कि डोमिनेशन भी है. वह इलल्लाहि तुरजाउल उमूर का जो है ये जो सेंटेंस है, ये भी कुरान में कई जगहों पर रिपीट हुआ है. इसका मतलब होता है कि हर चीज उसी की तरफ लौटेगी. अच्छा, हर चीज का कनेक्शन उसी से है. नहीं, ये फर्स्ट उसमें क्या है सर, क्योंकि यार ट्रांसलेशन जब मैं देखता हूँ, टू हिम बिलोंग्स द डोमिनियन ऑफ द हेवेंस एंड द अर्थ. हाँ, डोमिनियन या फिर प्रॉपर्टी कह लें आप, समझ के जो है. अच्छा. और अर्थ की जो है जो कुछ है या इसके बीच में जो कुछ है, सारा का सारा अल्लाह की प्रॉपर्टी, ये बिलोंग्स टू अल्लाह है. अच्छा, पूरा बिलोंग करता है, अल्लाह को ही बिलोंग करता है. एक किस्म का एक ऑटोक्रेटिक रूल है. अल्लाह इज मोर लाइक एन ऑटोक्रेटिक पर्सन, जिसको पूरा एब्सोल्यूट रूल है, और यहाँ पे किसी की मर्जी नहीं चल सकती, किसी की मर्जी नहीं चल सकती, कुछ नहीं चल सकता. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसका ही कानून रहेगा. यहाँ ना आपकी ख्वाहिशें ख़त्म हो जाना चाहिए, सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए, और एब्सोल्यूट पावर जो है अल्लाह के हाथ में है. मगर अल्लाह तो गायब है, अल्लाह तो अर्श पे बैठा हुआ रहेगा या नहीं है. अल्लाह गायब है, और जिन्होंने कुरान को लिखा दरअसल दादागिरी उनकी चलती है. जी. तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाक़े जो है जिसने भी लिखा बड़ी अच्छी तरीके से तराशा, और ये एक डिवाइन इंपीरियलिज्म ही बोल सकते हैं. हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि एक डिवाइन इंपीरियलिज्म है. या इंपीरियलिज्म जो होता है, ये लोग तो करते रहे हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन ये डिवाइन कॉलोनियलिज्म, ये डिवाइन इंपीरियलिज्म अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम नामी आइडिया है. ये बात में दरअसल ये पूरा कंक्लूजन है हमारी सारी डिस्कशन का. जी. डिविनिटी आ जाएगी, जहाँ डिवाइननेस आ जाएगी, फिर वहाँ आपकी सबकी मुंह बंद, वहाँ कोई सवाल नहीं कर सकता, सब कुछ चुप हो जाना है. वही एक्चुअल डेफिनेशन है ऑटोक्रेटिक. ऑटोक्रेटिक रूल का एक्चुअल डेफिनेशन वही है, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो. जी सर. 124 पे एक क्वेश्चन आया शिक्षे पांडे का, जरा 124 पांडे का पता नहीं सर, मुझे दिख नहीं रहा. शिक्षा पांडे पता नहीं. हाँ, हम लोग, हाँ, अच्छा, शैलेश जोशी का एक आया है पर वो दिख नहीं रहा है. डॉक्टर साहब, हम लोग कभी सुपर चैट ले लेते हैं ना, बहुत सारे सुपर चैट्स आए हैं थोड़े से. तो सुपर चैट्स में अगर आप दर्शक अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं या ये चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हम
इस तरीके का कंटेंट बना सके, देन यू कैन सपोर्ट दिस चैनल थ्रू सुपर चैट्स। अमित भाई ज़रा सुपर चैट्स रिफ्लेक्ट कर दीजिए। सचवाला सर, कोहराम सर, डॉक्टर साहब, आप सबको सादर प्रणाम, ग्रेट वर्क, थैंक यू वेरी मच सर। शैलेश जोशी, थैंक यू वेरी मच फॉर द सुपर चैट। हाँ जी, हाँ, मलाबार केरल का भी जघन्य कांड है, इतिहास को अपने तरीके से लिखा गया ताकि एक वर्ग विशेष को सहूलत मिले और मजहब पर कोई आंच ना आए। तो ये मलाबार का ये जेनोसाइड के बारे में बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। ये सचवाला जी, ये केरला में एक जेनोसाइड हुआ था मलाबार में, जहाँ पे जब ये बिल्कुल खिलाफत मूवमेंट के बाद हुआ था, जो गांधी ने 1919 में जो खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था, तो ये बिल्कुल फेल हुआ था। ये मोपला राइट्स है, ये केरल में मोपला मलाबार वो मोपला राइट्स है। तो ये मोपला राइट्स के बारे में बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल उसी के बाद जो है, जब ये खिलाफत आंदोलन ख़त्म हुआ था, तो फिर राइट्स हुए थे केरला में, जहाँ काफ़ी हिंदुओं को मारे थे मुसलमानों ने। वहाँ पे एक बड़ा एक साइजेबल पॉपुलेशन है मुस्लिम्स का। तो ये उसी बारे में बोल रहे हैं डी के साहब जी। और कोई सवाल है क्या हमारे अमित भाई? ओके, डी के सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द कंट्रीब्यूशन। होने दो, समझ तो आने दो, कितना खतरनाक है ये खटमल। पता नहीं सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, खतरनाक है ये सर। मुझे आपका सवाल स्टेटमेंट समझ नहीं आया, पर शायद आप बोल रहे हैं कि आइडियोलॉजी के ऊपर बोल रहे हैं। तो हाँ सर, हम जानते हैं कितना खतरनाक है। आर्मेनियन जेनोसाइड के बारे में बोल रहे थे, शेयर करने के लिए। अच्छा, वो उन्होंने बताया नहीं मुझे एक्चुअली, वो आर्मेनियन जेनोसाइड का। हाँ, बहुत ही वाहियात जेनोसाइड था, पर उससे भी ज़्यादा जेनोसाइड, मतलब आर्मेनियन का तो है जी, क्योंकि हम जानते हैं इसके बारे में, इसके दस्तावेज, इसके पिक्चर्स है। पर जो ग्रीस में इन्होंने जो हरकतें किए थे ऑटोमन्स ने, ग्रीक आइलैंड क्रेटे वगैरह में जो इन्होंने हरकतें की, वहाँ जाने सारी जो सिस्टम हुआ करता था, जहाँ से जवान बच्चे या बच्चियों को उठा लेते थे और लड़कियाँ सीधे हरम में होते, और जो लड़के थे उनको जानिसार बनते थे। तो इनको क्रिश्चियनिटी से ज़बरदस्ती इस्लाम कन्वर्ट करवाया जाता था, और फिर ये डिपेंडिंग उनके मेरिट पे डिपेंड करता था कि उनको बड़े बड़े ओहदे देते थे। तो आज कम से कम जस्टिन ट्रूडो ने माफ़ी तो मांग लिया, जो चर्च ने गलत काम किया था, ये नेटिव कैनेडियंस के साथ जो गलत काम किया, इन्यूट वगैरह ट्राइब्स के साथ। पर अभी तक ये टर्किश जो गवर्नमेंट है उनको माफ़ी मांगना बाकी है, जो उन्होंने ग्रीस और दूसरे जो मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ के साथ जो इन्होंने वाहियात हरकतें की, जो क्रिश्चियंस के साथ जो इन्होंने वाहियात हरकतें की, उसके लिए तो अभी तक इनको बिल्कुल नहीं माफ़ी मांग रहे हैं। और हमेशा जब भी इंपीरियलिज्म की बात आती तो सीधा ब्रिटेन का झंडा ऊपर आ जाता है, कोई अरब इंपीरियलिज्म या ऑटोमन इंपीरियलिज्म की बात ही नहीं करता है। तो यहाँ पे एक है एग्नोस्टिक एथीस्ट जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है। माय प्रणाम टू नबी डॉक्टर साहब, कोहराम जी एंड सचवाला जी, थैंक यू वेरी मच सर, एग्नोस्टिक एथीस्ट जी। और कोई सवाल है क्या? नहीं। अच्छा, सवाल ख़त्म। ओके देन, फिर से हम स्ट्रीम भी बंद करते हैं। और कुछ और आयतें हैं डॉक्टर साहब और सचवाला जी, देखते हैं अगर हम ये कवर कर सकते हैं अगले उसमें। नेक्स्ट पे रखते हैं कोहराम जी। बिल्कुल। सचवाला जी, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो जीनोसाइड पहले हुआ और जो अब हो रहा है और जिसकी तैयारी हो रही है, इस वक्त टोटल प्लेनेट के ऊपर वर्ल्ड का अगर डिफेंस बजट लें $1.92 ट्रिलियन है, और $1.92 ट्रिलियन का मतलब है कि 1920 बिलियन डॉलर। 1920 बनता जी कि 1920 बिलियन डॉलर्स। अभी अफ्रीका डेवलप नहीं हुआ, उनका बुरा हाल है। और आप ये देखें कि गवर्नमेंट्स और जिनको हम अपनी सारी बाग डोर जिनके हाथ में दी हुई है, अल्लाह तो एक अरब में बैठा हुआ है ना, बाकी हर मुल्क का भी तो एक अल्लाह है ना। तो ये लोग हमारे जो लीडर हैं, ये किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? अगर अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो क्या एक भी इंसान बचेगा इस प्लेनेट के ऊपर? तो ये भी हम सब लोगों को सोच रखनी चाहिए
कि जो नेशनलिज्म है और जिसके ऊपर ये गवर्नमेंट्स इतना डिफेंस बजट लेके चल रही हैं, उसको भी खत्म होना चाहिए। एज अ ह्यूमन हमें सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी मेरी तरफ से। जी डॉक्टर साहब, ये तो खैर एक इस पर भी गुफ्तगू होंगी, कभी बड़े नुआंस डिबेट होगा इस पर, डिस्कशन, मेरा मतलब डिस्कशन होगा। और मैं दर्शकों को बोल दूं कि कल आज़ाद ग्राउंड पर 1920 संडे गैदरिंग है। अमित भाई, संडे गैदरिंग कल 4 बजे रहे क्या, कोई पर्टिकुलर टाइम? 4 बजे जी, 4 बजे जो है संडे गैदरिंग है। और मंडे के दिन सूर्य अनफाल पार्ट 3 आने वाला है। जितने भी आयत है उसको बड़ी तफसील से डिस्कस करेंगे डॉक्टर साहब और सचवाला जी। तो आपकी खुशकिस्मती है कि उसमें मैं नहीं रहूँगा वो स्ट्रीम में, और आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं रहेगा। वी विल मिस यू कोराम जी। नहीं, मैं बैक स्ट्रीम में रहता हूँ ना सर। आपकी क्या, कहाँ से मिस दैट्स किया? फाइन, यू विल ठीक नॉट है। मिस मी एक्चुअली। दैट्स द पॉइंट। चलिए, बहुत शुक्रिया सचवाला जी, चलिए, बहुत थैंक यू बहुत वेरी मच शुक्रिया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय जय हिंद। हिंद, वंदे मातरम।